अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो ये बिज़नेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 2 है और स्टार्ट करते हैं इसको अफर्मेशन से। पहले मैं बता दूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अफर्मेशन एक ख़ुद को यकीन दिलाने का या सेल्फ मोटिवेशन का एक सोर्स होता है बहुत अच्छा। अगर आप अफर्मेशन को पूरे दिन रिपीट करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो आज की अफर्मेशन है आई एम एन अचीवर एंड डोर्स आर ओपनिंग फॉर मी। आई एम एन अचीवर एंड डोर्स आर ओपनिंग फॉर मी। फुल कॉन्फिडेंस फुल बिलीफ के साथ बोले मैं एक अचीवर हूँ और दरवाजे किस्मत के मेरे ऊपर खुल रहे हैं। आई एम एन अचीवर एंड डोर्स आर ओपनिंग फॉर मी। फर्स्ट वर्ड इज़ एंटागोनाइज। एंटागोनाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? वो अपने बाद कोई ना कोई पजेसिव प्रोनाउन लेता है। या तो एंटागोनाइज के बाद हर आएगा या हिज आएगा, हिम आएगा, देयर्स आएगा, इट्स आएगा। इसका ये मतलब होता है। एंटागोनाइज की इंग्लिश में मीनिंग जो ईजी है वो क्या है? टू मेक समवन डिसलाइक यू और फील अपोज टू यू। किसी शख्स को अपने मुखालिफ महसूस करवाना या अपने आप को नापसंद करवाने को एंटागोनाइज कहते हैं। उर्दू में इसकी मीनिंग है अदावत, मुखालफत, तोड़ करना, दुश्मनी मोल लेना, किसी भी चीज़ के असर को ज़ायल कर लेना। अब जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग्स क्लियर होते जाएंगे। और सिनोनिम्स एंटागोनाइज के अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, या एंटागोनाइज अनॉय जिससे गुस्सा आए किसी को, जो आपके ख़िलाफ़ हो जाए। ऑफेंड करना, इनरेज करना, इन्फ्यूरिएट करना। एंटोनियम से ज़ाहिर सी बात है अगर कोई दुश्मनी मोल रहा है तो उसका एंटोनियम में ज़ाहिर सी बात है कोई दोस्ती करेगा, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो उसके एंटोनियम में आपको काम करेगा। तो एंटोनियम में इसका पैसिफाई करना, काम, या किसी को प्लीज़ करना। सेंटेंसेस हैं एंटागोनाइज के। वो उससे दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था। ही डिडंट वांट टू एंटागोनाइज हर। उसे बड़ा मज़ा आता है उसे सताने में, उसे बावली कहने में। सताना मतलब किसी को छेड़ना, तंग करना, तो उसको भी इस सेंस में आप एंटागोनाइज कह सकते हैं। ही लव्स टू एंटागोनाइज हर लिटिल सिस्टर बाय कॉलिंग हर बाउली। वो अपनी छोटी बहन को बाउली कहकर सताता था। उर्दू में मैंने ऊपर सिस्टर नहीं लिखा तो आप नोटिस कर लीजिएगा। मल्टीट्यूड, नेक्स्ट वर्ड इज़ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड एक नाउन है, इसकी इंग्लिश मीनिंग है, बहुत सारी निकल सकती है लेकिन मैंने बहुत जर्नल मीनिंग निकली जिससे पूरा सेंस क्लियर हो जाए। मल्टीट्यूड की मीनिंग है अ लार्ज इनडेफिनाइट नंबर, यानी वो नंबरों की वो तादाद जिनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे अवामुन्नास, बड़ा ग्रोह, बड़ी तादाद या मजमा, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, जमे अफीर हो लोगों का, उसको आप मल्टीट्यूड कह सकते हैं। ऐसी तादाद, ऐसी चीज़ें, तादाद ऐसी चीज़ों का इतनी क्वांटिटी में होना जो गिना ना जा सके उसे मल्टीट्यूड कहते हैं। सिनोनियम में मल्टीट्यूड के ग्रेट नंबर, पब्लिक को कह सकते हैं आप, क्राउड को कह सकते हैं, मास को कह सकते हैं, मॉब को कह सकते हैं, या पैक को भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंटोनियम है इसके स्प्रिंकलिंग, डिस्क्लिनेशन और पॉसिटी। सेंटेंसेस है मल्टीट्यूड के। सदका गुनाहों को छुपाता है। अब गुनाह तो ज़ाहिर सी बात है हमें पता नहीं ना, हमने एक गुनाह किया या दो गुनाह किए, अनगिनत है, उनकी शुमार नहीं कर पा रहे, उनको गिना नहीं जा सकता, तो वो मल्टीट्यूड में काउंट होते हैं। सदका गुनाहों को छुपाता है। चैरिटी कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। उसके खिलाफ अनगिनत वजूहात हैं। देयर इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजन्स अगेंस्ट इट। नेक्स्ट वर्ड प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस एक एडजेक्टिव है। प्रिटेंशियस की इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इजी। इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स, यानी किसी को अपने आप से मुतासर करवाना या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को आप प्रिटेंशियस कह सकते हैं। उर्दू मीनिंग इसकी देखते हैं। अपने बारे में हद दर्जा ज़ौम रखने वाला कोई शख्स हो आप उसको प्रिटेंशियस कह सकते हैं। दिखावे या नमूद नुमाइश का कोई शौकीन हो उसको आप प्रिटेंशियस कह सकते हैं। जो मसनूई चीज़ों पे बिलीव करता हो या मसनूई लहजे में बात करता है उसको आप प्रिटेंशियस बोल सकते हैं। सिनोनियम में इसके एग्जॉजरेटेड, ओवरब्लोन या पॉम्पस। एंटोनियम है जाहिर सी बात है अगर कोई आर्टिफिशियल है या कह लें कि वो अननेचुरल है या वो दिखावे का शौकीन है तो उसका एंटोनियम नेचुरल होगा, अनअफेक्टेड होगा। सेंटेंसेस हैं प्रिटेंशियस के। उसका रद्द अमल लघवी दिखावे से भरा हुआ, यानी दुनियावी दिखावे से भरा हुआ था, यानी उसका जो था वाहियात था रद्द अमल आप कह सकते हैं, ऊपरी से दिखा रहा था वो जो कुछ दिखा रहा था रद्द अमल से अपने।
हिज रिस्पॉन्स वॉज फुल ऑफ प्रिटेंशियस नॉनसेंस. ये थोड़ा बनावटी लगता है. इट साउंड्स अ बिट प्रिटेंशियस. एंड लास्ट वर्ड इज़ कॉन्सोलिडेट. कॉन्सोलिडेट एक वर्ब है, काफ़ी अच्छा वर्ब है. कॉन्सोलिडेट की इंग्लिश मीनिंग है बिकमिंग बेटर, यानी बेहतर हो जाना, मेकिंग प्रोग्रेस या तरक्की करना, एडवांस करना खुद को, स्ट्रॉन्गर और थिंग्स बेटर. यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि आप ये तो खुद तो मजबूत हो गए, किसी और को मजबूत कर दिया, किसी को सहारा दे दिया. ये वो चीज़ें जो कमज़ोर हो रही थी आपने उनको ताकत बख्शी, उनको आगे बढ़ाएं. ये ज़्यादातर कंपनी के साथ यूज़ होता है. अब इसकी उर्दू मीनिंग देखते हैं. सहारा देना, मजबूत बनाना, यकजा करना, मेयार बुलंद करना किसी चीज़ का या इंसान का, खुद करना या किसी से मिल के साथ मिल के करना. यानी दो चीज़ों की, दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट कॉन्सोलिडेट को शो करेगा. सिनोनियम है इसके यूनाइट, कंबाइन, मर्ज, ब्लेंड. आप इनकी जगह यूज़ कर सकते हैं. इंटोनियम है इसके डिस्करेज, रिमूव, सेपरेट और वीकेन. सेंटेंसेस हैं कॉन्सोलिडेट के. एयरलाइन की फ़ीस बचाने के लिए मैंने अपने और अपने शौहर के कपड़े एक सूट केस में जमा दिए, यानी से बिल्कुल मर्ज कर दिए कि वो निकले नहीं. टू सेव मनी ऑन एयरलाइंस फीस माई हस्बैंड एंड आई विल कंसोलिडेट अवर क्लॉथ्स सो दे फिट इन वन सूट केस. लास्ट एग्जाम्पल इस पब्लिशिंग कंपनी ने तय किया कि वो सब शायरों की गज़लें एक बड़ी किताब में यकजा करेंगी, यानी अलग अलग होंगी गज़लें, तो उनको लिए एक किताब में शामिल किया जा रहा है, यकजा किया जा रहा है. तो वहाँ कॉन्सोलिडेट का वर्ड यूज़ किया है. द पब्लिशिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ द ऑथर्स पोएम्स in one large book. I hope you understand all these words and you will use these words in your sentences and your writings. Thanks for watching. Stay connected. Fi Amanallah. And if you have any question, please ask. Thanks for watching.